साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और वह जानकारी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में आर्थिक अर्थात अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में किए जाते हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि जो आर्थिक आंकड़े होते हैं साथियों, वो समसामयिक होते हैं। यदि आप उसके करेंट आंकड़ों से अवगत नहीं रहते हैं तो आप निश्चित रूप से उस प्रकार के क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। चूँकि ऑथेंटिक आंकड़ा मिलना बहुत ही समस्याओं से भरा होता है। कहाँ से आप हर प्रकार के ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त करेंगे। चूँकि आपके पास समय कम होता है, जिसके कारण आप अनेक साइट के माध्यम से विभिन्न आर्थिक आंकड़ों को आप संग्रहित नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि ऑलरेडी आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध कराया जाता है, उसकी समरी को आप एक जगह प्राप्त करेंगे। साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े हैं उसको आप एक समरी में प्राप्त कर सकते हैं। और वो समरी कौन सा है, आज मैं वही बताने वाली हूँ। आप में से ढेरों हमारे युवा जानते होंगे कि निश्चित रूप से आर्थिकी में भी सारी समरी हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। अवश्य ही आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो। आप अवश्य ही घटना चक्र के आर्थिकी को जरूर रखें साथ में, और जितने भी महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हैं उसकी जरूर आप तैयारी करें। साथियों, घटना चक्र के आर्थिकी में आप देखेंगे भारत और विश्व से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े आपको बहुत ही सहजता के साथ उपलब्ध हो जाएंगे समसामयिक, जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिकी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसे शामिल किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी शामिल किया जाता है। अर्थात जो हाल फिलहाल में आर्थिक घटनाएं हुई रहती हैं उसे बहुत ही शॉर्ट कट में वन लाइनर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा साथियों, जो प्रमुख योजनाएं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं उसको भी इसमें उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, जीएसटी, वैश्विक सूचकांक, बागवानी फसलें, पशुधन एवं मत्स्य पालन, पशुधन गणना रिपोर्ट, सेरीकल्चर, वन स्थिति रिपोर्ट, कृषि संगणना, खनिज उत्पादन, विदेश व्यापार नीति, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश बजट, वित्त आयोग से संबंधित सिफारिशें, विश्व विकास संकेतक और भारत और विश्व के जो नगरीकरण से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको भी इस पुस्तक में उपलब्ध कराया जाता है। साथियों, यदि आप आर्थिकी का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ कृषि से संबंधित जितने भी फसलें हैं उनमें प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का, द्वितीय स्थान किस राज्य का है, तृतीय स्थान किस राज्य का है, चाहे क्षेत्रफल के रूप में हो या उत्पादन के रूप में हो। इसके अलावा विश्व में कौन सा देश कृषि फसल में प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है, भारत किस किस फसल में प्रथम स्थान पर है, ये सारी सूचनाएं आपको आर्थिकी में मिल जाएंगी। साथ में साथियों, जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनके भी वृहद उत्पादक, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या उत्पादन की दृष्टि हो, दोनों प्रकार से आप सभी प्राप्त कर लेंगे इस पुस्तक में। तो साथियों, आप सभी द्वारा लगातार ये प्रश्न किया जा रहा था कि आर्थिक आंकड़ों से संबंधित तैयारी हम किस पुस्तक से करें। उसके क्रम में आज आप सभी को बताया गया है कि आप अवश्य ही घटना चक्र के आर्थिकी के माध्यम से आर्थिक आंकड़ों से संबंधित तैयारी करेंगे। और ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन 6 से 7 ही पूछे जाते हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं अर्थव्यवस्था के वे विश्लेषणात्मक होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। साथ में कुछ जो तथ्यात्मक होते हैं उन तथ्यों का समायोजन इस किताब में नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आप सभी को मैं 60 to 70 80% की तैयारी के लिए हमेशा सजेस्ट करती हूँ प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक।
तो आप अवश्य ही अर्थव्यवस्था के गहनता के साथ अध्ययन के लिए आप प्रतियोगिता दर पर अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का अवश्य अध्ययन करेंगे। साथ में जब आपका एग्ज़ाम होने को हो, बहुत करीब हो, तब आप जो सबसे करेंट आर्थिकी हो घटना चक्र का, उसे लें और जितने भी आंकड़े हैं उससे रिलेटेड आप अध्ययन जरूर करें। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि यदि आप RO प्री मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप कदापि परेशान ना हो। टाइम इज़ मनी और टाइम इज़ मनी। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही ऑथेंटिक किताब, बेहतर अध्ययन सामग्री के माध्यम से आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। अवश्य इस किताब को लें और समय को बचाते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करें। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी शीघ्र ही अब अपने लक्ष्य के प्रति और भी तेज गति से बढ़ने वाले हैं। आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।